हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, जैसा कि डेट दी गई थी क्या 5 जुलाई 2024, तो ऑब्वियसली आज है 5 जुलाई 2024 का वो दिन जिसपे मैंने बोला था एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो पढ़ तो बहुत बार रखा है आपने, बट समझ नहीं रखा। इसमें गलती आपकी नहीं। जहां से आप पढ़ रहे थे, जो आपके एजुकेटर हैं, उन्होंने ही आपको आज तक रट्टा मारते हुए पढ़ाया है। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था वो, चलिए समझते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम था डियर आइदर और। सर ये तो बहुत आसान था, ये तो हमने बहुत दफा पढ़ रखा है, इसको तो हमारे को बताने की भी आवश्यकता नहीं, इतना आसान था। बेटा अब तुम्हारे को बताने की आवश्यकता नहीं, अब बहुत सारे लोगों को बताने की आवश्यकता है। जो ये YouTube पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर के साथ बैठे हैं, उनको बताने का टाइम आ चुका है। डियर, एक चीज बस स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगा, बीच में कोई और डिस्टरबेंस नहीं होगी। अगर ये वीडियो समझ में आए, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ यूनिक कॉन्सेप्ट सिखाया है हमारे को, यूनिक तरीके से पढ़ाया है हमारे को, तो रिक्वेस्ट है सिर्फ इस वीडियो को इतना मैक्सिमम शेयर कर देना कि उन लोगों तक मैं रीच कर जाऊं जो कि आपके पास रट्टा मार टीचर है। इसी वीडियो को देखते हुए हमने एक स्टार्ट किया है सेशन, क्या? हैशटैग स्टॉप रट्टा मार टीचर, हैशटैग स्टॉप रट्टा मार टीचर। भाई उम्मीद करता हूं इस वीडियो को शेयर करेंगे, अगर समझ में आए। अगर ना आए समझ में तो डिसलाइक करना, अगर यूनिक ना लगे तो भाई चैनल को तो अनसब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये महसूस हो कि हाँ ये वीडियो तो हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं सर, बहुत पहले से जान चुके हैं, तो एक काम कर देना, उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि हमारे को भी पता चले, आपको पता था, साथ ही और बच्चों को भी पता चले कि इस चैनल पे इससे पहले पढ़ा चुके हैं, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। इतना श्योरिटी दे रहा हूं इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि आपको आज से पहले जिस कॉन्सेप्ट को मैं अभी समझा रहा हूं, इससे पहले इस यूनिक मेथड से किसी ने नहीं समझाया होगा। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। रूल है आइदर और, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, सुन रखा है बहुत बार। आप समझे विनोद क्या होने वाला है? चलिए, स्टेटमेंट दी गई है, क्या सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में होगा, बी का कुछ हिस्सा सी में होगा और सी का कुछ हिस्सा किस में होगा? डी में। मैं आपसे पूछता हूं आइदर और होता क्या है, तो आप कहेंगे ये चार कंडीशन। चार भी मैं बता रहा हूं, आप कहेंगे ये तीन कंडीशन। तीन कंडीशन क्या? बोथ द कंक्लूजन हैव सेम एलिमेंट्स, बोथ द कंक्लूजन हैज टू बी इंडिविजुअली रॉन्ग, वन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर मस्ट बी नेगेटिव। यही बोलने वाले हो भाई। एक बार ऊपर चले जाओ, ये पढ़ लो क्या लिखा है। कंडीशंस फॉर सिलेक्टिंग कंक्लूजन फॉर चेक आइदर और केस। अभी यहां आइदर और बना नहीं है। आइदर और केस में कौन से दो कंक्लूजन लेने चाहिए, उनके लिए ही ये चार कंडीशन होती हैं। जो आज तक आपने जिन कंडीशन को आइदर और समझ रखा है, ये चार कंडीशन जो दो कंक्लूजन फॉलो करेंगे वो चेक करवा पाएंगे कि वो आइदर और केस बनते हैं या नहीं बनते। ये फॉलो करेंगे वो हो जाएंगे ये नहीं बोला, आगे जाके चेक करना पड़ेगा। वो भी जो इन कंडीशन को फॉलो करके आए हैं, वो केसेस भी आइदर और बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो जाके होगा आगे चेक। बट ये जो चार कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है वहां तो आइदर और लग ही नहीं सकता। दो चीजें बोली, जो ये कंडीशन फॉलो ना करे वहां तो पॉसिबल ही नहीं आइदर और। जो इन कंडीशन को फॉलो करे, अब आगे जाके चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन फॉलो होने के बावजूद भी वो आइदर और बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। आई थिंक सो समझ में आया होगा। चलिए, आपके पास चार कंक्लूजन दिए गए हैं। कंक्लूजन नंबर 1, 2, 3, 4। मैं ये जानना चाहूंगा किन दो कंक्लूजन के पेयर लिए जाएं जहां पर आइदर और चेक होगा। अब ऐसे रैंडमली तो नहीं उठाओगे। जो सर ये चार कंडीशन को फॉलो कर जाएंगे
उन दो कंक्लूजन को हम उठाएंगे और आगे जाके चेक करेंगे कि वो आइदर और बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है डियर, चलिए पहले दो को ले लेता हूं मैं। क्या पहले दो में ये चारों कंडीशन फुलफिल हैं? सेम एलिमेंट होना चाहिए, बोथ द कंक्लूजन हैज टू बी सेम एलिमेंट। जी हाँ, दोनों में एलिमेंट क्या है? सेम है, तो पहली कंडीशन तो क्लियर। उसके अलावा बोथ द कंक्लूजन हैज टू बी इंडिविजुअली रॉन्ग। क्या ये इंडिविजुअली रॉन्ग है? भाई आइदर और का मतलब समझो कि कंफर्मेशन मांगा था वो तो करेक्ट नहीं हुई, बट उम्मीद करेंगे कि आगे जाके इन दोनों में से कोई एक सही होगा। कंफर्म नहीं कौन सा सही होगा, बट आगे जाके एक जरूर सही होगा। मतलब पॉसिबल है उन दोनों में से कोई एक हमेशा सही होगा, एक बार तो जरूर सही होगा। समझ भाई बात या नहीं? चलिए ऑल ए आर सी, बेटा ए का सर्कल तो ये दिखाई दे रहा है और सी का सर्कल ये। क्या ए के सर्कल में और सी के सर्कल में कोई अटैचमेंट आपको दिखाई दे रही है? जी नहीं। दैट मीन्स इंडिविजुअली ये भी करेक्ट है, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं दिखाई दे रहा तो कोई रिलेशन कंफर्म भी नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है। तो आपके पास पहले दो कंक्लूजन ने पहली तो कंडीशन फॉलो की थी, साथ में दूसरी भी की। थर्ड कंडीशन क्या है? वन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर मस्ट बी नेगेटिव। क्या पहला पॉजिटिव है? जी हाँ है, वन मस्ट बी पॉजिटिव। क्या दूसरा नेगेटिव है? जी हाँ, नॉट मेंशन है, दूसरा नेगेटिव है। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला, दैट मीन्स थर्ड कंडीशन भी फॉलो कर रहे हैं। लास्ट, ओनली एक्सेप्ट कंफर्म कंक्लूजन। भाई कंफर्म पूछे गए थे, यहां चेक हुआ वो गलत हुए और आगे जाके संभावना हो सकती है, बट पूछे तो कंफर्म जाएंगे ना, तभी तो गलत बोलोगे। जैसा कि कंक्लूजन नंबर 4 है, ऑल ARC इज अ पॉसिबिलिटी। क्या इसमें कंफर्म पूछा गया? नहीं, यहां पूछा गया पॉसिबिलिटी, तो ऑब्वियसली बात है ये तो यही सही हो गया। अगर ये यहां गलत हो तो आगे जाके चेक होता है, बट पॉसिबिलिटी से आगे कहां जाओगे? कंफर्म के बाद तो पॉसिबल चेक होता है, बट पॉसिबिलिटी के बाद तो कुछ नहीं चेक होता ना। दैट मीन्स जहां पर पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन हो उन पेयर में आइदर और नहीं चेक होता, जहां पर सेम एलिमेंट ना हो उन पेयर में भी आइदर और चेक नहीं होगा। आई थिंक सो ये चार कंडीशन क्या है वो आपको समझ में आई होंगी। क्या कंडीशन नंबर थर्ड के साथ, कंक्लूजन नंबर थर्ड के साथ पहले दो कंक्लूजन में से किसी कंक्लूजन को लिया जा सकता है आइदर और के लिए? जी नहीं, क्योंकि पहले दो में जो एलिमेंट है ए और सी वो बिल्कुल डिफरेंट है किससे? दूसरे वाले से, थर्ड वाले कंक्लूजन से। उसमें क्या है? बी और सी। क्या इन दोनों में से कोई एक कंक्लूजन ले लो और साथ में ले लो थर्ड, क्या इसमें आइदर और चेक होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एलिमेंट सेम नहीं है। दैट मीन्स एलिमेंट ना सेम होने के कारण थर्ड में भी कंक्लूजन आइदर और चेक नहीं करवा पाएगा, फोर्थ में भी नहीं करवा पाया। तो चार में से कैसे सिलेक्ट किया आपने? इन कंडीशन को फॉलो करवा के। अब ये समझ में आई, ये कंडीशन तो आज तक सुनी थी ना, ये कहां यूज होती है? वहां यूज नहीं होती जो आइदर और लगेंगे, ये वहां यूज होती हैं जहां चेक किया जाएगा कौन से दो कंक्लूजन उठाए जाएं और आइदर और चेक किया जाए। भाई क्या चेक करने का मतलब आइदर और होना होता है? नहीं ना। अब चेक करोगे जो उनसे पेयर ऑफ कंक्लूजन आपने लिए हैं, कैसे चेक होगा वो देखेंगे। उम्मीद करूंगा ये चार कंडीशन कैसे यूज होती हैं, किस कारण से ये बनी थी, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है डियर, चलते हैं। आपके पास जब आइदर और आता है तो चार केसेस आपके पास बन के आते हैं। वो चार केसेस में आपने क्या चेक करना होता है वो समझिए। कंडीशन फॉर आइदर और एग्जिस्टेंस, आइदर और बनेगा उसके लिए क्या आपके पास कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन, फर्स्टली नीड टू फाइंड आउट टोटल पॉसिबल केसेस। आइदर और के पेयर ले लिए, अब उनमें होने वाले हर एक केस को लोगे, हर एक केस ले लिया। देन क्या करना है? ओनली वन ऑफ द कंक्लूजन इज टू बी फॉलो एट पर्टिकुलर केस। जितने पॉसिबल केस आपने लिए एट पर्टिकुलर, हर किसी केस के ऊपर, किसी भी केस को आप उठाओगे हर किसी एक के ऊपर, हर केस चेक करना है, बट हर किसी केस के ऊपर ओनली वन ऑफ द कंक्लूजन, उन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, उन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। अब कौन सा सही होता है, कैसे चेक होता है, आइदर और की एग्जिस्टेंस होगी या नहीं,
वो पता करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये हैं वो 4 केसेस जो कि वो चारों कंडीशन को फॉलो करके यहाँ पर आए हैं। भाई कंडीशन फॉलो करके आए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो आइदर और हो जाएंगे। आइदर और होने के लिए अभी हमने पढ़ा था पहली कंडीशन क्या, कि उनके बीच में जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं हर एक केस को लिखिए। तो पॉसिबल केसेस क्या है, ऑल, नो और सम प्लस सम नॉट। ये केसेस बने पॉसिबल केसेस किसके बीच में, ए और सी के बीच में। अब हर एक को केस के ऊपर आपने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था कि ओनली वन ऑफ द कंक्लूजन, सिर्फ एक ही कंक्लूजन ट्रू होगा, कहां पर, हर पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। जैसे पहली चेक की उसके ऊपर एक ही केस सही होगा, दूसरा चेक किया कोई एक ही सही होगा, तीसरा चेक किया कोई एक ही सही होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? बट अभी डाउट होगा सर ये 3 कंडीशन बनी कैसे। अब ये कंडीशन एक बार समझ लेते हैं फिर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डियर, आपके पास हैं 2 गिलासेस, गिलास ए और गिलास बी। मैं ये जानना चाहता हूं गिलास ए का पानी बी में डालना चाहते हो, चलो आपके पास सी है तो सी ले लीजिए। गिलास ए का पानी सी में डालना चाहता हूं, तो आप ये बता दीजिए सिलोगिज्म के रिलेशन के अनुसार कैसे कैसे ए का सी में डाल सकते हो। तो आप कहेंगे कि सारा ए का पानी सी में जाएगा, बोलो हाँ या ना, ऑल कह सकते हो। दूसरा, कोई भी पानी ए का किस में नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा, मतलब कंडीशन केस क्या हुआ, नो का। थर्ड, अब रिपीट नहीं होना चाहिए, याद रखना भाई, कुछ तो जाएगा किसका, ए का सी में। अगर बाकी को भी भेज दोगे नो हो जाएगा, नो तो पहले ही हो चुका है। अगर इसको भी ना जाते तो ऑल हो जाता, बोलो हाँ या ना। अगर बाकी को भी भेज देते भाई, समझिए ये 2 पार्ट हो गए, ये तो गया सम, बाकी भी चला जाए तो ऑल हो गया ना, ये तो पहले ही ले चुके केस। अगर ये भी ना जाने देते, ये भी ना जाने देते तो नो हो गया, नो भी पहले काउंट हो चुका। काउंट हुआ क्या नहीं कि कुछ ही डालना पड़ेगा ए का किस में, सी में। इसका मतलब कुछ रखना ऐसा भी पड़ेगा जो कि ए का नहीं जाएगा किस में, सी में। सेम पॉइंट के ऊपर रिलेशन हुआ क्या, सम प्लस सम नॉट। सम क्यों रहा, क्योंकि कुछ नहीं गया। कुछ क्यों नहीं गया, क्योंकि कुछ गया था वहां पर। ये 3 केसेस हैं, पॉसिबल केसेस हैं, किसके बीच में, ए और सी के बीच में। अब हर एक केस के ऊपर हमने चेक करना है कि उनमें से कौन से केस अब आइदर और बनने वाले हैं। हर केस के ऊपर कोई एक सही हो सकता है, ये हमने सेकंड कंडीशन को पढ़ा था। आइए चलिए करते हैं इसको भी। कोई पहला व्यक्ति आया, उसने बोला सारा का सारा ए किस में गया, सी में गया। दूसरे व्यक्ति ने बोला कोई भी ए कहां नहीं गया, सी में नहीं गया। तीसरे ने बोला कुछ तो गया है और कुछ रखा है जो कि नहीं गया। ठीक है डियर, तो पहले इंसान की कंडीशन के अनुसार बताइए केस नंबर 1 के दोनों कंक्लूजन में कौन सा सही होगा। इंसान ने क्या बोला, सारा ए किस में गया, सी में, तो हमने भी तो सारा ही ए भेजना था, तो पहला सही। अगर सारा जा चुका है, क्या ऐसा हो सकता है कुछ कुछ ए का सी में ना जाए, नहीं ना, तो केस हुआ गलत। इस कंडीशन के ऊपर एक ही के कंक्लूजन सही हुआ, तो अभी तक तो आइदर है। बट कंप्लीट होगा कब, जब हर एक कंडीशन को चेक किया जाए और हर कंडीशन के ऊपर एक ही सही हो, कोई दोनों में से सिर्फ एक सही। अगर एक साथ सही या एक साथ गलत हुए तो आइदर और नहीं हो सकता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर एक ही केस हर बार सही होता जा रहा है, दैट मीन्स वो तो डेफिनेटली करेक्ट हो गया, वहां पर भी अप्लाई नहीं होता, दैट मीन्स दूसरी कंडीशन। आइदर और कहां नहीं होगा, जहां पर एक ऐसा पर्टिकुलर केस मिले जहां पर ये एक साथ सही या एक साथ गलत हो, आइदर और नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, एक ही कंक्लूजन हर बार सही हो रहा हो और एक ही गलत हो रहा हो, दैट मीन्स जो हर बार सही हो रहा है वो तो डेफिनेट सही हो गया, वहां पर भी आइदर और नहीं होता। समझ में आई बात या नहीं? चलिए, दूसरे ने बोला कोई भी ए का सी में नहीं गया, तो जब कोई भी नहीं गया तो क्या सारा जा पाएगा?
नहीं जा पाएगा, दैट मीन्स ये हो गया पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा, कोई भी नहीं गया तो ऑब्वियसली बात है कुछ ए का हिस्सा ऑब्वियसली नहीं गया होगा, किस में, सी में। जब कोई गया ही नहीं तो जो हिस्सा ए का आप बात कर रहे हो वो भी नहीं गया होगा, तो ये हो गया करेक्ट। अभी तक भी आइदर और है। सम प्लस सम नॉट, कुछ हिस्सा ए का गया। थर्ड आदमी ने बोला क्या कुछ हिस्सा जाने का मतलब सारा ए गया डियर? नहीं ना, दैट मीन्स पहला गलत। कुछ हिस्सा ही क्यों गया? क्योंकि कुछ हिस्सा वहां पर नहीं गया, तो हमने भी उसी के बारे में जानना था सेकंड कंक्लूजन में, तो ये भी क्या हो गया करेक्ट। क्या किसी कंडीशन के ऊपर ये एक साथ सही या एक साथ गलत है? नहीं, हर कंडीशन के ऊपर एक सही एक गलत, एक गलत एक सही, एक गलत एक सही। क्या किसी भी कंडीशन के ऊपर एक ही प्रकार के कंक्लूजन सही होते जा रहे हैं? नहीं, नहीं ना, दैट मीन्स ये केस है डियर किस चीज का? आइदर और का। कौन सा पेयर? आइदर और का पेयर कौन सा बनेगा? ऑल प्लस सम नॉट। पहला केस मिल चुका है। ये 4 ही केस है आपके पास, इसके अलावा कोई केस नहीं होता जहां आइदर और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए केस नंबर 2। पहले इंसान ने बोला कि सारा ए किस में जाएगा डियर? सी में जाएगा। अगर सारा ए सी में जाएगा तो मेरे को ये बता दीजिए प्रिय साथियों, सारा ए सी में गया तो क्या कुछ ए का पानी भी सी में जाएगा? जब सारा ही गया तो कुछ तो डेफिनेट गया होगा। जब सारा ही गया है तो ये बचा होगा? नहीं ना, तो ये गलत हो गया। आगे चलिए, दूसरे पर्सन ने क्या कंडीशन लगाई? नो वाली, मतलब ए का कोई भी सी में नहीं गया। जब ए का कोई भी सी में नहीं गया तो क्या कुछ गया होगा? ऑब्वियसली नो। कोई भी नहीं गया, आपने भी वही बताया और हमने भी वही पूछा, दैट मीन्स ये क्या हो गया सही। थर्ड वाली कंडीशन, कुछ तो गए हैं और कुछ बचे हैं। कुछ गए हैं मतलब कुछ गए हैं, हमने भी वही पूछा, तो ये क्या हो गया करेक्ट। कुछ नहीं गए इसका मतलब ये तो नहीं है ना, नो हो जाएगा, नहीं ना, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। हर एक कंडीशन के ऊपर एक सही एक गलत, दैट मीन्स ये केस भी क्या बन के आएगा डियर? आइदर और। आई थिंक सो ये केस भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 के जो 2 कंक्लूजन है वो आइदर और बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, आइए जानते हैं। पहले पर्सन ने क्या कंडीशन रखी? ऑल की। यहां है केस सम और सम नॉट का। अब समझिए, आपने जिससे भी पढ़ा होगा सिलोगिज्म, उसने ये बोला होगा ये केस किस चीज का बनेगा? आइदर और। किस चीज का बनेगा? आइदर और। जी ये आइदर और नहीं बनेगा। अब एक काम करो, मैं तो ये प्रूव कर देता हूं कि आइदर और नहीं बनेगा, और आपके टीचर से ये कह दो कि वो प्रूव कर दे कि आइदर बनेगा। बस ये कंडीशन है। हाँ, कंडीशन समझिएगा कि जैसे प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूं ऐसे ही प्रैक्टिकली वो बता दे। भाई हम पढ़ाना छोड़ देंगे, बात खत्म। सही है ना? ये बता दो प्रैक्टिकली होता है या नहीं। बस वो बुकिस वाला नहीं करना कि हाँ ये होता है एक्स वाई जेड, ये नहीं, बता देना मेरे को। ठीक, सम और सम नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास? नाइदर नॉर। कैसे होगा? पहले पर्सन ने कंडीशन रखी क्या? ऑल ए आर सी की। अगर सारा ए सी में गया तो ऑब्वियसली बात है कुछ ए बी सी में गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब सारा ही जा चुका है तो कुछ तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे ने बोला नो ए आर सी, तो जब कोई गया ही नहीं तो कुछ तो जा ही नहीं सकता। जब कोई गया ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है कुछ हिस्सा ए का जो आप बात करना चाहते हैं नहीं गया, वो भी नहीं गया होगा। नो में सम नोट तो सही होता है डियर, आपको बताया भी था पहली क्लास में। अब चलिए, अगर अभी तक की बात होती तो ये केस था आइदर और का, बट अब नहीं रहेगा। क्या? सम प्लस सम नोट। सम कुछ गया है, दैट मीन्स पहले वाला कंक्लूजन करेक्ट। कुछ बचा है जो कि नहीं गया, दैट मीन्स दूसरे वाला करेक्ट। क्या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर ये दोनों एक साथ सही या एक साथ गलत हो सकते हैं डियर? नहीं ना, दैट मीन्स ये केस है नाइदर नॉर। किस चीज का? नाइदर नॉर का। अब उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये केस नाइदर नॉर का है, तो आप इसको बिना रट्टा मार के पढ़ा देना। ठीक है ना डियर?
अब चलते हैं केस नंबर 4। एक काम करिएगा, ये वीडियो उन तक पहुंचने से पहले अपने टीचर से पूछिएगा कि क्या केस ऑल और नो का केस आइदर और होता है या नाइदर नोर। तो वो बोलेंगे नाइदर नोर। क्या बोलेंगे? नाइदर नोर। जी हाँ, मैं भी बोल रहा हूं नाइदर नोर, बट बता दीजिए कैसे। ये क्वेश्चन पूछ लेना जो अभी मैं बोल रहा हूं, उनसे पूछना कैसे। तो आपको बोला जाएगा कि ये एक्सेप्शन केस है सिलोगिज्म का। क्या बोला जाएगा? एक्सेप्शन। पहले एक चीज बताओ भाई, रीजनिंग है क्या है रीजनिंग? रीजनिंग आपके रियल लाइफ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्या आपके रियल लाइफ में कोई एक्सेप्शन होता है? नहीं ना। टीचर ने बताया लास्ट ईयर मेरी शादी हो गई, तो बच्चों ने पूछा सर कैसे हुई, मतलब लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो टीचर का जवाब था ये तो बेटा एक्सेप्शन है। यही होता होगा ना, जब यहां एक्सेप्शन है तो आपकी रियल लाइफ में भी एक्सेप्शन आया होगा। कहां से एक्सेप्शन ला रहे हो? साइड में जो प्लाट खाली है वहां से लेके आ रहे हो? कहां से, थोड़ा बताओगे? कहां रियल लाइफ में कहां एक्सेप्शन आता है? कहीं नहीं आता डियर। रियल लाइफ में एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। आप समझो कैसे गलत है ये, कैसे नाइदर नॉर होगा ये। ऑल ARC, अगर कोई बंदा आके बोले कि ऑल ARC, तो ऑब्वियसली बात है ऑल ARC करेक्ट हो गया। जब सारा ही गया तो दूसरा क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है डियर। दूसरे ने बोला नो वाली कंडीशन में बताओ कौन सा सही होगा। तो कोई भी ना जाए A का C में, तो क्या सारा जा सकता है? नहीं जा सकता। जब कोई गया ही नहीं, हम भी तो वही कह रहे थे कोई नहीं जा पाएगा, ये क्या हो गया? सही। अभी तक तो है आइदर और, बट आइदर और कंप्लीट होगा या नहीं वो बताएगी अब थर्ड कंडीशन। कुछ गया, इसका मतलब सारा भेज दोगे क्या? नहीं ना, दैट मीन्स ये क्या हुआ? इनकरेक्ट। कुछ बचा है, इसका मतलब क्या सारा बचा है? ये भी क्या हुआ? इनकरेक्ट। बेटा ये नाइदर नोर है। क्यों है? क्योंकि जब कंडीशन आई सम और सम नॉट की, ये दोनों के दोनों एक साथ गलत हो गए। और मैंने बोला था नाइदर नोर कब आएगा आपके पास? जब दोनों के दोनों एक साथ सही, जैसा कि थर्ड केस में, या एक साथ गलत हो जाए जैसा कि फोर्थ केस में, तो क्या होगा? नाइदर नोर। साथ ही अगर एक ऐसा भी कभी केस मिले, हालांकि यहां नहीं मिला, अगर एक केस ऐसा भी मिले जो कि हर बार हर कंडीशन के ऊपर सही और दूसरे वाला हर बार हर कंडीशन के ऊपर गलत, वहां पर भी नाइदर नोर होता है। अब ये है डियर आपका कंप्लीट सेशन किस चीज का? आइदर और का। अब मेरे को बता दीजिए, अगर इससे बेहतर प्रैक्टिकली किसी भी टीचर ने आपको किसी YouTube चैनल पे या कहीं पे पढ़ाया हो तो बता दीजिए। अगर पढ़ाया है तो उस वीडियो का लिंक भेज देना भाई। अगर नहीं पढ़ाया तो डियर विश्वास अब जगा लेना मेरे पे, और मेरे को एक मौका देना आपको कामयाबी हासिल करवाने का। 100% श्योर स्टॉप रट्टा एजुकेशन, इसके तहत ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई रट्टा नहीं होगा मेरे चैनल पे। कहीं पर कोई वर्ड आपको पूरे रीजनिंग में अगर कहीं वर्ड मिल जाए एक्सेप्शन, वहीं पर छोड़ देना। अगर मैं बोल दूं ना बेटा ये एक्सेप्शन है, वहीं पर मेरे से पढ़ना छोड़ देना और कमेंट डाल देना बेटा, वो उसी दिन कमेंट डाल देना कि सर आप पढ़ाना छोड़ दो, आपने बोला था एक्सेप्शन नहीं होता, तो आप कहां से लेके आए, उस दिन डाल देना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर इन रूल्स की PDF जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू डियर एंड हैव अ गुड डे।